हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पवन आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। तो हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा एक्सरसाइज 3E। हमारे क्वेश्चन हो गए थे 10। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि 2 डिजिट्स जो 2 डिजिट्स दिए हैं तो पहले आप 2 डिजिट्स को मान लीजिए। लेट द 10th डिजिट बी x एंड यूनिट्स डिजिट बी बाय रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया, यूनिट टेंस डिजिट को हमने क्या कर लिया x मान लिया एंड यूनिट डिजिट को क्या मान लिया हमने बाय। तो 2 डिजिट्स का जो सम दिया है वो दिया है आपको 12, तो x प्लस y दे दिया आपको 12। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ रिक्वायर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर 10th प्लेस की बात हो, क्या हो 10th प्लेस की बात हो तो आपको 10x प्लस y कर देना है। देखिए ये दिख रहा है आपको 10th डिजिट, क्या दिख रहा है आपको 10th डिजिट। तो अगर 10th डिजिट दिखे आपको तो क्या करना है, x प्लस y है तो आपको x में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चंस में आगे भी ये क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको यही बताऊंगा कि जब भी 10th डिजिट दिया जाए तो आपको x में 10 का मल्टीप्लाई करके प्लस y कर देना है, तो 10x प्लस y। तो ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर। अब देखिए आगे उस क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में द नंबर ऑब्टेन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। तो आपको देखिए जो नंबर आपने जो नंबर बनाया है 10x प्लस y, तो 10x प्लस y जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, अब उसने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि इंटरचेंज जैसा कि हमने अभी किया था 10x प्लस y, तो अब हमें क्या कर देना है, जो 10 का मल्टीप्लाई है अब वो हमें y में कर देना है। तो क्या हो जाएगा 10 बाय प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 बाय प्लस x हो जाएगा। तो लिख दीजिए 10 बाय प्लस x, और उसने बोला क्या है उसमें, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, यानी कि आपको उसमें से 18 को घटा देना है। तो 18 को घटा दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जब आप x को इधर लेके आएंगे तो 10x में से x को घटा देंगे तो क्या बचेगा 9x, और जब आप 10y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 10y होगा, माइनस के 10y में से 1y घटा दीजिए तो क्या बचेगा, माइनस के 9y बचेगा इज इक्वल टू माइनस 18। 9 कॉमन लीजिए और तो क्या बचेगा, x माइनस y ब्रैकेट में इज इक्वल टू माइनस 18। तो 9 से 18 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। इसे दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। नाउ ऐड द बोथ इक्वेशंस, आपको दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, अभी ऐड कर देना है दोनों इक्वेशंस को। तो अब देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 12 है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 है। क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। तो देखिए प्लस का y है माइनस का y है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x एंड x कितना हो जाएगा 2x, और 12 में से 2 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो 2 से 10 को काट दीजिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस y इज इक्वल टू 12 है। क्या है आपकी, x प्लस y इज इक्वल टू 12, x प्लस y इज इक्वल टू 12। इसमें आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है। x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू आपकी 5। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y इज इक्वल टू 12। आप 5 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। आपका जो रिक्वायर्ड नंबर था क्या था, रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था 10x प्लस y। तो 10 इंटू x की वैल्यू क्या है 5 प्लस y की वैल्यू क्या है 7। तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा प्लस 7, यानी कि आपका आंसर आएगा 57। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स, यानी कि देखिए आपको 2 डिजिट्स दी हैं, तो मान लीजिए लेट द 10 डिजिट्स बी x एंड y। तो हमने यूनिट्स डिजिट बी y, तो हमने x एंड y को मान लिया। रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपका 10x प्लस y है। नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्स, यानी कि रिवर्सिंग करने पर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई y में करते हैं तो 10 बाई प्लस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए 2 डिजिट्स, देखिए अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स ऑफ द यानी टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो सम ऑफ x प्लस y है उसका 7 टाइम्स है। क्या है 7 टाइम्स, तो 7x प्लस y
और आपका जो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10x प्लस y है, तो इज इक्वल टू 7 टाइम्स करना है आपको सम ऑफ डिजिट। तो 7x प्लस y हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इसमें क्या कर दीजिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 7x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x को उधर ले जाइए, 7x को उधर लेके जाएंगे तो 10x माइनस 7x तो 3x बचेगा, और आप y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6y, 3 से 6 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अभी आपको देखिए आगे उसने बोला है इसी क्वेश्चन में when 27 is subtracted from the number the digits are reverse, यानी कि जो रिवर्स किया गया है। तो अभी आपको क्या करना है रिक्वायर्ड नंबर जो है आपका 10x प्लस y, उसमें से 27 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और रिवर्स नंबर को इक्वल टू रख दिए। रिवर्स नंबर क्या है 10y प्लस x है। तो जब आप x को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से x को हटा दीजिए तो बचेगा 9x, और जब आप 10y को उधर लेके जाएंगे तो 10y में से प्लस माइनस 10y में से माइनस 10y में से y को घटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस का 9y इज इक्वल टू 27, क्योंकि 27 को आप इधर ले आइए तो 9 कॉमन ले लीजिए तो 9 ब्रैकेट में x माइनस y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो 9 से 27 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दे दीजिए आप इक्वेशन सेकंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी x माइनस y इज इक्वल टू 3 है। इसमें आपको क्या कर देना है x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 2y, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जब 2y में से y घटाएंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आपको क्या करना है y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू 2y है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। रिक्वायर्ड नंबर क्या था आपका 10x प्लस y था, तो 10x की वैल्यू क्या है आपकी 6 प्लस 3 कर देना है क्योंकि y की वैल्यू 3 है। तो 10 इंटू 6 यानी 60 प्लस 3 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। 2 डिजिट्स नंबर क्या होता है देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए 2 डिजिट्स नंबर यानी कि 2 नंबर लिख लीजिए आप पहले। तो आपने मान लिए x एंड y, तो उसमें बोल रहा है the sum of the digit of the 2 digits number is number obtained by interchanging the exit the तो यानी कि टेंस प्लेस होता है, क्या होता है टेंस डिजिट होता है। तो टेंस डिजिट पर क्या करना है आपको, तो 10x रख देते हैं प्लस y रख दीजिए। तो ये है आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका 2 डिजिट्स नंबर हो गया इस तरीके से। तो अब देखते हैं यहां से आगे। तो आपका क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज 15। तो आपको 2 डिजिट्स का जो सम दिया है, पहले तो आपको देखिए डायरेक्ट उसने 2 डिजिट्स का सम दिया है, उसने क्या दिया है x एंड y का दे दिया है डायरेक्ट। पहले तो दिया है ये, ठीक है ना। तो देखिए लेट द टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y रेस्पेक्टिवली, देन x प्लस y दे दिया आपको 15। रिक्वायर्ड नंबर, जो आपको रिक्वायर्ड नंबर यानी कि जो भी मैंने समझाया था आपको, जो 10 प्लेस होता है, तो आपका जो x प्लस y x एंड y था, तो उस जगह आपको x को क्या करना होता है 10 प्लेस की जगह ये रख देना होता है और प्लस y कर दीजिए। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर नाउ नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो आपको इंटरचेंजिंग करना है, तो यानी कि अभी आपका ये था तो इसकी जगह क्या रख देंगे आप y रख सकते हैं। तो इंटरचेंजिंग किया तो 10y प्लस x हो जाएगा, इंटरचेंजिंग किया तो ना। आपको क्या करना है वैल्यूज को अब इस तरीके से रखिए क्योंकि उसने एक्सिट्स बोला यानी कि घटाना भी है। तो लिखना है आपको 10y प्लस x। अब आपको इसमें से ये वाला क्या कर देना है, आपको घटा के लिखना है। लिखिए माइनस ब्रैकेट 10x प्लस y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये आपको दिया है डिजिट्स एक्सिट द गिवन नंबर बाय 9। तो आपको ये दे दिया 9। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 बाय x
माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 10x माइनस बाय हो जाएगा इक्वल्स टू 9। तो जब आप 10 बाय में से ये 1 बाय घटा दोगे तो कितना बचेगा 9 बाय बचेगा, और 10x में से माइनस में से 10x जो कि माइनस के उसमें से प्लस x, एक x को घटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस 9x इक्वल्स टू 9। 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस x बचेगा इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कैंसिल आउट कर दीजिए तो y माइनस x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो जब आप x को आगे लिख लीजिए तो क्या लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसे दे दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी आपको जो पहले दिया था टू डिजिट्स का जो सम दिया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 एंड सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकेंड इक्वेशन थी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो x से x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से 16 8 टाइम कट जाएगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 8 टाइम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 थी, तो y की जगह रख दीजिए आप 8, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो जब आप 8 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 15 माइनस 8 हो जाएगा। तो 15 में से 8 घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका x इक्वल्स टू 7 बचेगा। रिक्वायर्ड नंबर, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर था तो ये था वो रिक्वायर्ड नंबर ये था। तो आप रखिए 10x प्लस वाई, तो 10 का मल्टीप्लाई आपको पता है x का वैल्यू 7 आया, तो 10 मल्टीप्लाई 7 रख दिया, x की वैल्यू प्लस 8 है क्योंकि y की वैल्यू क्या निकली हमारी 8। तो 70 प्लस 8 लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 78। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है a 2 digit number is 3 more than 4 times। 3 more than 4 times। तो पहले देखिए 2 डिजिट्स का है तो पहले 2 डिजिट्स को मान लीजिए x एंड y मान लिया। तो रिक्वायर्ड नंबर मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 डिजिट्स 10th प्लेस होता है तो उसे किस तरीके से लिखते हैं, तो 10x प्लस वाई लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन का है उसने 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यानी कि जो हमारा 10th प्लेस जो रिक्वायर्ड नंबर वो हमने लिखा, और क्वेश्चन ने कहा है 3 मोर देन 4 टाइम्स, यानी कि उसी में ही जो आपका रिक्वायर्ड सम ऑफ 2 नंबर्स होता है x प्लस वाई होता है, क्या होता है द सम ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि x प्लस वाई उसने क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ 2 डिजिट्स। तो दोनों नंबर का जो सम है वो 4 टाइम्स है और 3 मोर है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करना है और 3 क्या है ज्यादा है तो 3 ऐड कर देना है उसमें। तो ये है इस तरीके से। अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है आगे। तो सॉल्व करते हुए आपको क्या मिलेगा, देखिए 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेगा तो 4x प्लस 4y प्लस 3। जब आप इधर लेके आएंगे 4x को और 4y को तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 6x बचेगा और y और माइनस 4y हो जाएगा। तो 4y में से y घटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस के 3y इज इक्वल टू 3। तो इसमें से आपको क्या करना है 3 कॉमन लेना है। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड तो क्या बचेगा आपके पास 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसे ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अभी क्वेश्चन ने आगे कहा है, क्वेश्चन द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ 18 इज एडेड, इफ 18 is added to the number the digits are reversed, यानी कि अगर संख्याओं को बदल दिया जाए यानी कि चेंज कर दिया जाए, उसने इंटरचेंज की जगह रिवर्स बोल दिया है, तो वह क्या है 18 एडेड किया गया है। तो देखिए अभी इसमें क्या है आपको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के लिए यानी कि उसने क्या बोला है रिवर्स कर दिया है। तो अब आपको क्या लिखना है, देखिए 10x y तो है ही, क्या है 10x एंड y। अब आपको ऐड कर देना है, आपको इसमें 18 क्या कर देना है 18 ऐड कर देना है और उस वैल्यूज को क्या कर देना है रिवर्स कर देना है, यानी कि 10y प्लस x कर देना है। तो ये हो गया आपका रिवर्स। तो हमने लिखा 10y प्लस x लिख दिया। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका 9x और 10y को इधर लेके आएंगे तो 10y में से 1y घटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस 18 बचेगा, क्योंकि आप 18 को जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 18।
9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18, 9 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से आपको क्या कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है। आपकी सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो साइन चेंज कीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 2x में से x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा, और 1 ये तो माइनस 2 है और ये माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 है, तो आपकी x इक्वल टू क्या था 3, तो 3 माइनस y इक्वल टू माइनस 2, 3 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या था आपका, रिक्वायर्ड नंबर था आपका 10x प्लस y था, तो 10 इंटू 3 प्लस 5, तो आपने देखिए 10 है, x की वैल्यू रखी आपने 3 एंड y की वैल्यू रखी 5 प्लस 5, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 35। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स आप x एंड y मान लीजिए, क्या मानेंगे आप, x एंड y मान लीजिए। when it is divided by the sum of its digit, जब आप इन दोनों के डिजिट से आप डिवाइड करते हैं, देखिए पहला नंबर जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10th प्लेस यानी कि 10x प्लस y होता है, इस तरीके से लिखते हैं उसे। वी नो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है आपका 10x प्लस y है, इज इक्वल्स टू जो आपका डिवीजर है, यानी कि जो आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, डिवाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि दोनों डिजिट्स के सम से आपको डिवाइड करना है, तो यानी कि x प्लस y, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया क्वोटिएंट इज 6, यानी क्वोटिएंट दिया आपको 6 दिया, तो मैंने आपको इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट 6 इधर कर दिया, और रिमाइंडर इसमें है ही नहीं, यानी कि आगे क्वेश्चन कह रहा है विद नो रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर नहीं है, तो इसका मतलब आप 0 रखेंगे उसे। तो when the number is dismissed by 9, तो ये तो आगे वाला स्टेप है, देखिए पहले आप प्लस 0 कर देंगे, तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 10x माइनस 6x, यानी कि जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 6y, ये हो जाएगा। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे 6x को, तो 10x माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस y है तो क्या हो जाएगा 6y को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 6y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे हटा दीजिए, तो जब आप इसे 10x में से 6x को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4x, और माइनस 6y में से अगर y घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, यानी कि जब आप रिवर्स करेंगे डिजिट्स को तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करने का मतलब यानी कि इसका जस्ट जो 10 होता है 10x, यानी कि उसे क्या कर देना है 10y प्लस x कर देना है, तो 10x प्लस 10y प्लस x हो जाएगा। तो अभी आपका जो रिक्वायर्ड नंबर था उसे ही लिखना है आपको 10x प्लस y, और वो बोल रहा है उस क्वेश्चन में दिया है आपको when the number is diminished by 9 the digits are reversed find the number। तो आपको क्या करना है, 9 बोला उसने, क्या बोला है डिमिनिश्ड बाय 9, तो 9 को इसमें से घटा दीजिए, और जो आपका जो रिवर्स वैल्यू है उसे इक्वल टू रख दीजिए 10y प्लस x रख दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका पता है x को इधर लेके आइए, दोनों डिजिट्स को इधर ले आइए, पूरा डिजिट्स इसे भी और इसे भी दोनों को लेके आइए। तो 10 में से अगर x घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x बचेगा, और आप 10y में से जब आप y को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा माइनस का 9y बचेगा इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 को आप उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 बचेगा। तो अभी आपको क्या करना है 9 कॉमन लेना है, 9x माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 9, सो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1, आपको इक्वेशन फर्स्ट में 1 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इक्वेशन सेकंड में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या आएगा
4x माइनस 5y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन दे दीजिए और नेक्स्ट इक्वेशन आपको 5 से मल्टीप्लाई करना था तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। आपको क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना यानी घटा देना है। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 5y है और प्लस 5y है तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4x में से माइनस कीजिए 5x तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा। इज इक्वल टू क्या है माइनस 5 है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इधर x इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आपको क्या कर देना है, x की वैल्यू को पुट कर देना। आपकी इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस y इक्वल टू 1 है। x इक्वल टू 5 रखिए तो x 5 रख दिया, माइनस y इक्वल टू 1। 5 को इधर लेके जाइए, जब आप 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा माइनस 4। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। नाउ रिक्वायर्ड नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर था हमारा 10x प्लस y था। तो 10x प्लस y, 10 x की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई 5 प्लस y की वैल्यू क्या है 4। तो 10 इंटू 5 यानी कि 50 प्लस 4 यानी कि 54। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि आप इस क्वेश्चन को भी बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें आपसे प्रोडक्ट के लिए बोला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है a 2-digit number is such that the product of its digit is 35। यानी कि आपको 2 डिजिट्स दिए हैं तो मान लीजिए कि आपकी वो डिजिट्स है वो क्या है x एंड y है। तो आपके जो दोनों की दोनों डिजिट्स दिए हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट दिया है आपको 35। क्या दिया आपको, वो दिया आपको 35। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने बोला है तो देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब क्या मैं इस फॉर्म को ही, क्या मैं इस फॉर्म को, सपोज ये हमारा 35 है, क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ 10 इंटू 3 प्लस 5, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ तब भी तो उतना ही हो जाएगा 35। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा, इसे मान लिया x और इसे मान लिया y, इस तरीके से तो मैंने क्या लिख दिया, अब इस फॉर्म में लिख दिया। तो अभी हमने क्या करना है कि उसने बोला है कि रिक्वायर्ड यानी कि इसमें अगर जैसे उसने बोला है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि इस नंबर में अगर 18 ऐड कर दें तो 18 ऐड करने के बाद और फिर उसने बोला है कि जो ये है जो 10x प्लस y है, अगर इसे रिवर्स कर दें, यानी कि रिवर्स करने का मतलब क्या है, यानी कि 10y प्लस x इस तरीके से लिख दें तो इक्वल टू लिख दीजिए 10y प्लस x। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेके आएंगे इन दोनों को 10y, आपको देखिए 10y इधर लेके आइए, x को भी इधर लेके आइए तो 10x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 9x बचेगा और माइनस के 10y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 9y बचेगा। इज इक्वल टू 18 को जब आप इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 18। 9 कॉमन ले लीजिए तो 9 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा। तो 9 से 18 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 2, y को इधर ले आइए, क्या कर दीजिए आप y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट जो उसने दिया था प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स इज इक्वल टू 35, तो हमने ये मान लिया था इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपका क्या था, देखिए x y इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू रखनी है आपको क्या माइनस 2y माइनस 2 प्लस y ब्रैकेट मल्टीप्लाई में क्या है y इज इक्वल टू 35। तो y को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा और 35 को जब आप इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो घटा करके आपको 2 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके लेके आना है आपको 35। तो क्या आपको 7 5 से 35 होता है और 7 में से 5 घटा दीजिए तो आपका 2 बचेगा। तो y स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज बाय माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो आप फैक्टर करेंगे तो आपका जो फैक्टर सॉल्व करके पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने भी सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में मिलेगा क्या आपको y माइनस 7 एंड सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप एक बार y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 7 मिलेगा और एक बार जब आप y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 5।
हमेशा ध्यान रखिएगा डिजिट कभी भी इस तरीके से नेगेटिव नहीं हो सकती। तो y इक्वल टू -5 निगलेक्ट कर दीजिए, तो आपका y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू -2 प्लस y है, तो y की वैल्यू 7 रख दीजिए। x इक्वल टू -2 प्लस 7, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या था आपका, 10x प्लस y था, तो 10x, तो 10 मल्टीप्लाई x क्या था 5 था, और y क्या है +7, तो 50 + 7 यानी कि क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सेम टू सेम है, बस आपको क्या किया है, देखिए a 2-digit number is such that the product of its digit is 14। यानी कि आपको दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में उसने क्या कहा है आपको कि प्रोडक्ट दिया आपको 14 दे दिया, उसने क्या दे दिया है आपको, प्रोडक्ट दिया 14 एंड उससे आपसे बोला है कि 45 आपको ऐड करना है। यानी कि जो आपने इसको 16 में आपको 18 ऐड करने के लिए कहा था, अब इसमें कह दिया आपने उसमें कि आपको 45 ऐड करना है। तो आप 45 ऐड करके आपको ये वैल्यू क्या है सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम टू सेम है। देखिए उसने कहा प्रोडक्ट दिया आपको 18 दे दिया, इधर 18 दिया है, और आपको अब बस उसमें पहले आपको ऐड करना था, तो अभी हमने ऐड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको 63 को घटा देना है और पूरा का पूरा सॉल्व करके वैल्यू निकाल देना है। तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, a 2-digit number is 4 times the sum of its digit। तो पहले देखिए आपको 2 डिजिट्स दी हैं, तो लेट द 10th digit be x and the unit digit be y रेस्पेक्टिवली। तो आपको दोनों डिजिट मान ली हमने x एंड y, तो देन रिक्वायर्ड नंबर जो मैंने अभी आपको बताया था, रिक्वायर्ड नंबर 10x प्लस y, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि देखिए उसने बोला है कि 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। यानी कि सम ऑफ डिजिट क्या है आपकी x एंड y है, तो सम ऑफ 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि x प्लस y सम ऑफ डिजिट हो गया, 4 टाइम्स कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y हो जाएगा। तो जब आप इसे इधर लेके आएंगे तो 10x में से 4x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 4y में से माइनस के 4y में से y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन ले लीजिए पहले, तो 3 कॉमन लेकर क्या रह जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो 3 को 0 में भेज दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू y, क्योंकि मैं y को इधर ले आया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2x। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अभी आपसे बोला गया है कि देखिए आगे क्या बोला गया है, the sum of digits the and twice the product of its digit, यानी कि twice the product of its digit। यानी कि देखिए जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या था आपका 10x प्लस y था, इज इक्वल टू वो किसके इक्वल टू दिया है आपको प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 2x प्लस y, यानी कि ट्वाइस कर दीजिए, और प्रोडक्ट इसका डिजिट्स का यानी कि x इंटू y। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो आपको इस सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, y की वैल्यू को क्या कर देना है पुट कर देना है। तो y की वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है 2x, तो रखिए 10x, y की जगह क्या रखेंगे प्लस 2x इज इक्वल टू x, 2x तो 2x है ही, एंड y की जगह क्या रखेंगे 2x, तो मल्टीप्लाई 2x, तो 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x। तो अब आपको क्या कर लेना है 4x स्क्वायर माइनस इसे इधर ले आइए, तो क्या जैसे कि 4x स्क्वायर है तो आप 12x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं, इधर x से x को कैंसिल आउट कर दीजिए और 4 से 12 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीजिए इस तरीके से कर सकते हैं आप, x स्क्वायर से x और 4 से 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3 निकल आएगा। क्या निकल आएगा आपका x इज इक्वल टू 3 भी निकल आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में आपको एक्स की वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 2x इक्वल्स टू y है, तो x की जगह 3 रख दीजिए, तो 2 into 3 हो जाएगा इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 into 3 यानी कि 6, तो y इक्वल्स टू आ गया 6। रिक्वायर्ड नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर था 10x प्लस y, तो यानी कि 10 into x की वैल्यू क्या आई 3 प्लस y की वैल्यू आई 6, तो 10 into 3 यानी कि 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये समझ में आना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर, जो कि मैंने आपको बताया कि 10th प्लेस होता है, यानी कि आपको देखिए सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x प्लस y होता है, बट उसने बोला 10th डिजिट भी x, यानी कि 10th यानी कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई रखिए, यानी कि 10x प्लस y हो जाएगा आपका। तो अभी ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं। The sum of the numerator and denominator of a fraction is 8। तो आपको numerator and denominator दिया है, let the numerator and denominator of fraction be x and y। तो हमने न्यूमिनेटर को हमने क्या माना x and डिनोमिनेटर को क्या माना हमने y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। तो यानी कि सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दे दिया है आपको 8 दे दिया है, तो इसे दे दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे दीजिए आप इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब आगे क्वेश्चन में दिया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, 3 इज एडेड टू बोथ, तो 3 ऐड कर दीजिए एक, और देखिए उसमें आगे क्या दिया है, बोथ ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। 3/4 आता है तो x अपॉन y रख दीजिए और उसमें 3 ऐड कर दीजिए इज इक्वल्स टू, उसमें उसे क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 मिल रहा है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको फ्रैक्शन पूछा है इस क्वेश्चन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x इन प्लस क्या हो जाएगा 3 into 4 यानी कि 12, 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3y प्लस 3 into 3 यानी कि 9 हो जाएगा। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4x माइनस 3y, यानी कि 3y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, जब आप 12 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 9 तो क्या बचेगा -3 बचेगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में बाय 3 से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, एंड सेकंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करना है यानी 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। और सेकंड इक्वेशन में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3 मिलेगा, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपको क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों इक्वेशंस को, क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए 3y प्लस है और 3y माइनस है, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, तो 3x एंड 4x है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। एंड अब देखिए आपको इसमें क्या है, आपको इसमें दिख रहा है 24 माइनस का 24 तो प्लस का है एंड -3 है, तो इसमें से 24 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या बचेगा 21 बचेगा। तो 7 से 21 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 8 है, तो x की वैल्यू क्या है 3, तो x की जगह रखिए 3, तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। जब 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हेंस द फ्रैक्शन इज x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3/5, यानी कि ये है आपका आंसर। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, फ्रैक्शन है इसीलिए तो हमने ये भी रखा है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।